हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। आज क्लास 2 को इंग्लिश टेक्स्ट बुक सनराइज में लेसन 3 माई डेली रूटीन हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 23। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है माई DAILY डेली रूटीन ROUTINE रूटीन। इसका अर्थ हुआ मेरा प्रतिदिन मेरी मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या। दिनचर्या यानी रोज़, डेली माने रोज़ रोज़, प्रतिदिन, और रूटीन माने जिस रूटीन से हम लोग काम करते हैं उसे हिंदी में दिनचर्या बोलते हैं। तो मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या या मेरी दिनचर्या, ठीक है, खाली मेरी दिनचर्या। यानी आप सुबह से उठते हो तो क्या कितने बजे उठते हो, जगते हो, कितने बजे ब्रश करते हो, कितने बजे नहाते हो, कितने बजे तैयार होते हो, नाश्ता करते हो, यही सब। और रात सोने तक हम लोग क्या क्या करते हैं दिन भर, उसी को रूटीन बोलते हैं। ठीक है, स्कूल में भी पढ़ाने का रूटीन बना होता है, आप देखते हो। तो आज हम लोग यही जानेंगे डेली रूटीन के बारे में। तो आप जैसे कि हर चैप्टर में हम लोग देखते हैं, यहाँ एक बच्चे का पिक्चर होता है जिसके माइंड के पास क्वेश्चन मार्क होता है, यानी पूछा जा रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि यहाँ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। डू यू हैव अ डेली रूटीन, क्या आपके पास डेली रूटीन है, यानी आपकी भी रोज़ की दिनचर्या है, कोई रूटीन बना के रखे हो जिसके अनुसार आप काम करते हो। इज इट द सेम एज अंशुज, क्या ये वैसा ही है जैसा अंशु कर है। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और पता लगाइए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इस लेसन को पढ़िए और ये पता लगाइए कि हाँ अंशु की डेली रूटीन को दिया हुआ है। ये जो लड़का है ना साइड साइड में जिसके पिक्चर्स बने हुए हैं, ये अंशु है। ठीक है, तो उसकी दिनचर्या यहाँ दी गई है, उसका रूटीन दिया गया है। तो कह रहा है कि क्या आपका भी रूटीन उससे मैच करता है। चलिए आप इसे पढ़कर जानिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बॉय है जिसके पास एक स्पीकर दिख रहा है ना, उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही है, ये बज रहा है। और बज रहा है तो जो आवाज़ें आ रही है उसके बारे में कहा जा रहा है लेट्स लिसन। लेट्स लिसन मैंने सुनना, लेट्स मैंने चलिए, चलिए हम लोग सुनते हैं, या चलो सुनो। रीड एंड एन्जॉय, फिर इसे पढ़ो, पहले इसे सुनो क्या इसमें से आवाज़ें आ रही है, इसे पढ़िए और इसको एंजॉय कीजिए, मतलब आनंद उठाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसके यहाँ से, इसके अंदर से आवाज़ क्या आई, हेलो फ्रेंड्स, माने हेलो दोस्त या दोस्तों, मित्रों। आई एम अंशु, मैं अंशु हूँ। यानी ये जो लड़का है ना, ये अपने बारे में बता रहा है और आपको भी आपकी डेली रूटीन के बारे में ऐसे ही बताना है। आई एम अंशु, मैं अंशु हूँ। आई लिव इन रांची, मैं रांची में रहता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 2, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ अबाउट माई डेली रूटीन, अपने रोज़ की रूटीन के बारे में। मैं अपने प्रतिदिन की रूटीन के बारे में या दिनचर्या के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अब देखिए उसकी दिनचर्या क्या है, हम लोग भी जानेंगे। ईच डे यानी प्रत्येक दिन, जिसको हम लोग हर दिन भी बोल सकते हैं। आई वेकअप एट 6 AM, मैं 6 बजे सुबह जगता हूँ। देखिए यहाँ पे बेड पे सो के जग रहा है सुबह सुबह 6 बजे। कितने बजे ये जगता है, 6 बजे, 6 AM। अब यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो 88 और 6 AM लिखा है, पहले तो हम ये टाइम लिखा हुआ है ना 6 AM माने सुबह के 6 बजे। अब आप देखो दिन भर में 24 घंटों में 6 कितने बजे कितनी बार बजते हैं, 2 बार, एक सुबह 6 बजे, एक शाम में 6 बजे। तो 6 जब सुबह बजते हैं तो हम लोग AM लिखते हैं, स्मॉल लेटर ए, एक पॉइंट यानी डॉट, फिर स्मॉल लेटर M और एक डॉट। ये कभी भी कैपिटल से नहीं लिखिएगा, इसको स्मॉल लेटर AM लिखते हैं। और जब शाम के 6 बजेंगे तो उसको अगर हमको लिखना है तो हमको इवनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ 6 PM लिख देंगे। ऐसे ही स्मॉल लेटर P, एक डॉट, स्मॉल लेटर M, डॉट। तो ये AM है वो PM होगा। इसी तरह
यानी कि दिन में 12 बजे तक हम लोग AM लिखते हैं, और 12 बजे के बाद जैसे ही टाइम बताना होता है हम लोग PM लिख देते हैं। तो 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम लोग PM लिखते हैं, और रात के 12 बजे के बाद से सुबह के 12 बजे दोपहर मैंने फिर जब अगले दिन के 12 बजे तक AM लिखते हैं। तो AM मतलब ही है कि सुबह का, और अगर PM रहता है यहाँ 6 PM तो समझ में आ जाता PM मतलब शाम। अब इससे पहले एट ज़रूर लगाना है, तो इस तरह हम लोग टाइमिंग लिखते हैं और टाइम से पहले 80 ज़रूर लगाते हैं। तो इतनी सी बात आप याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग फिर चलते हैं इस लाइन पे। ईच डे आई वेकअप एट 6 AM। ये अंशु कह रहा है प्रत्येक दिन मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। अब यहाँ सुबह कहीं नहीं लिखा है, मॉर्निंग देखिए कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं AM से ही समझ रहे हैं कि ये मॉर्निंग की बात हो रही है। ये देखिए जगह है। अब इसका अगला रूटीन देखिए। रूटीन हम लोग उसी को कहते हैं कि हम लोग कितने बजे क्या काम करते हैं इसको बताना। आफ्टर दैट, इसके बाद वो बोल रहा है इसके बाद आई गो टू टॉयलेट, उसके बाद मैं टॉयलेट जाता हूँ। टॉयलेट की स्पेलिंग देखिए TOILET, और टॉयलेट मतलब आपको पता है। तो वहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? टू गेट फ्रेश होने के लिए, मतलब तरोताज़ा होने के लिए। आई ब्रश माई टीथ, उसके बाद मैं अपने दांतों को साफ़ करता हूँ ब्रश से, मैंने दांत साफ़ करने वाले ब्रश से। एंड वॉश माई फेस, और अपने पूरे चेहरे को धोता हूँ। देन आई टेक बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूँ। देखिए ये बात ले रहा है आगे। बाई 7:15 AM, अब देखिए यहाँ तो सिर्फ 6 AM लिखना था, लेकिन यहाँ 7:15 लिखना है। तो ऐसे लिखेगा। अब 6 बजे वो जग गया, इसके बाद उसने दांत धोए, टॉयलेट गया पहले, फिर दांत धोए, उसके बाद वो नहाया। तो इतनी देर में कितना बज गया? 7:15 हो गया। तो 7:15 मतलब 7:15, उसको ऐसे लिखेंगे 7, ये 2 डॉट, उसके बाद 15, यानी 7:15 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 7:15 AM, बाई 7:15 AM मतलब तब तक 7:15 हो गया या 7:15 हो गया। तो 7:15 बजे मैं क्या करता हूँ? आई ड्रेस अप, देखिए ये कपड़ा पहन रहा है स्कूल के लिए, ड्रेसअप हो रहा है। एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। तो कितने बजे तक? 7:15 तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, ब्रेकफास्ट मैंने नाश्ता, मैं उसके बाद नाश्ता करता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 7:35 AM, उसके बाद वो स्कूल कितने बजे निकलता है? मैं स्कूल 7:35 यानी 7:35 पे स्कूल निकलता हूँ। विथ माई स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग के साथ देखिए जा रहा है। और एंड वाटर बॉटल, देखिए हाथ में वाटर बॉटल है। तो अपने स्कूल बैग और वाटर बॉटल के साथ ये स्कूल निकलता है। यहाँ तक हम लोग जान गए। नेक्स्ट पेज में देखिए, माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, देखिए हर समय टाइम के आगे एट लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरा स्कूल शुरू होता है या प्रारंभ होता है 8 बजे सुबह। आई स्टडी एंड प्ले देयर विथ माई फ्रेंड्स, वहाँ मैं या स्कूल में मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी मैंने पढ़ना, और प्ले खेलता हूँ किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ये देखिए पढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये पिक्चर देखिए इसके बारे में। वी हैव आवर लंच एट 1:30 PM, अब हमारे स्कूल में लंच यानी दोपहर के भोजन को कहते हैं लंच। तो लंच का टाइम कितने बजे होता है? 1:30 PM, देखिए यहाँ PM आ गया ना, तो ये 12 बजे के बाद का, दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइम है, 1:30 बजे का है। दोपहर के 1:30 बजे स्कूल में लंच होता है, यानी दोपहर के भोजन का टाइम होता है। तो ये देखिए टिफ़िन खाने लगा। वही ये बता रहा है कि दोपहर को 1:30 बजे मैं अपना लंच ग्रहण करता हूँ या लंच लेता हूँ। तो ये 1:30 PM। तो यहाँ भी कहीं दोपहर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग PM देख के ही समझ गए कि अब दोपहर हो गया। तो 1 डबल पॉइंट इस तरह से और 30, 1:30 मतलब 1:30 बज गया, 1:30। और PM देखिए स्मॉल p डॉट और M, ऐसे लिखते हैं 12 बजे के बाद के समय को। और ऐसा कब तक लिखेंगे? रात के 12 बजे तक, ठीक है ना।
और रात के 12 बजे के बाद फिर से AM लिखाने लगेगा। तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM लिखते हैं समय को, और दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक PM लिखते हैं, और सबके आगे एट लगाते हैं अगर समय लिखना है। इधर आइए, माई डे एट स्कूल एंड्स एट 2 PM। मेरा जो दिन पूरा गुजरता है स्कूल में, वो मेरा स्कूल दोपहर 2 बजे ख़त्म होता है, यानी 2 बजे छुट्टी होती है। 2 PM, देखिए ये भी 12 बजे के बाद का समय है। एंड देन आई कम बैक होम, और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे इसके घर का फ़ोटो है। अगला देखिए, आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। अब मैं जब घर आ जाता हूँ तो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ एट 4 PM, शाम में 4 बजे। एट 4 PM, ये मतलब शाम 4 बजे, शाम यानी 12 बजे के बाद का दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। एंड रिटर्न होम बाई सनसेट, और जब तक कि सूरज ढलता है मैं घर लौटता हूँ। रिटर्न माने लौटना। देखो ये खेल के लौट रहा है। आई डू माई होमवर्क एंड स्टडी फ्रॉम 7 PM। उसके बाद घर आके मैं क्या करता हूँ, अपना होमवर्क पूरा करता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ, या पढ़ता हूँ। कब से? 7 बजे से, 7 बजे शाम से। देन आई हैव माई डिनर। उसके बाद रात के खाना को डिनर बोलते हैं। जैसे दिन के खाने को लंच, वैसे ही रात के खाने को डिनर। फिर मैं रात का खाना खाता हूँ यानी डिनर खाता हूँ। एंड आई गो टू बेड एट 9 PM। उसके बाद मैं रात में, देखिए बेड पे चला गया सोने, रात के 9 बजे, 9 PM है ना, 9 बजे रात में मैं सोने चला जाता हूँ। नाउ, अब, नाउ मैंने अब, विल यू टेल मी, क्या आप बता सकते हो योर डेली रूटीन, अपनी डेली रूटीन, यानी क्या अब तुम लोग मुझे अपनी डेली रूटीन बता सकते हो। इस तरह अंशु ने अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या, सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक की बता दी, समय के साथ बताया, टाइम के साथ। वैसे ही वो आपको कह रहा है कि अब तुम भी अपनी डेली रूटीन मुझे बता सकते हो। इस तरह आप भी अपना एक डेली रूटीन बनाइए, सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक, और टाइम के साथ बनाइए, मुझे दिखाइए। कुछ न्यू वर्ड्स हैं। फ्रेश, FRESH, फ्रेश माने तरोताज़ा या ताज़ा, यहाँ तरोताज़ा से मतलब है। लंच माने दिन का खाना, डिनर मतलब रात का खाना, टॉयलेट यानी हम लोग जब शौच के लिए जाते हैं उसे टॉयलेट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, सनसेट यानी जब सूरज का ढलना, और रूटीन यानी दिनचर्या। ये सबके हिंदी मीनिंग हुए। ओके, आज इतना ही, फिर एक्सरसाइज बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।